हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर गाइस। सो मेरे भाई लोग, जैसे कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ली कि आज के इस ट्यूटोरियल सारे एप्पल आईफोन यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चाहे आप आईफोन यूज़ करते हो, मैकबुक यूज़ करते हो, आईपैड यूज़ करते हो, कुछ भी हो, आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ बड्स को छोड़कर, यानी हेडफोन को छोड़कर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने आज के इस ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख ली कि iOS 18.4.1 ये स्टार्ट डे को ही एप्पल ने जो पुश कर दिया है। तो इस अपडेट में बहुत सारा सवाल खड़ा होकर आता है, क्योंकि इसके पहले मैंने 18.4 जो बड़ा अपडेट था उसका फीचर्स वगैरह क्या कुछ था, मैंने सारा कुछ डिटेल में आप लोगों को बता दिया था। तो उस अपडेट में ना आप लोगों को मैं ये समझाया था कि ये अपडेट आप लोगों को करना चाहिए कि नहीं। तो उस अपडेट में बहुत सारा कमेंट्स ऐसा भी आया था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा इशू को फेस करना पड़ता था, जो एप्पल ने अपने कस्टमर से कॉल के जरिए और ईमेल के जरिए सॉल्व नहीं कर सकता था। इसलिए 18.4.1 जो है एप्पल ने ये अपडेट को पुश कर दिया, और इस अपडेट में बहुत कुछ फिक्सेस टेक्निकल काम पर भी और सिक्योरिटी पर्पस भी इन्होंने किया। तो चलिए, क्या कुछ अपडेट में नया कुछ देखने को मिलेगा और क्या कुछ फिक्सेस किया है, चलिए इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्ड आ चुका है, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि ये अपडेट जो है बहुत ही कम साइज का है। जैसे कि मैंने iOS 18.4 अपडेट को पहले से इंस्टॉल करके रखा हूं, और ये iOS 18.4.1 302 MB का है। किसी हायर डिवाइस पे 500 MB, 600 MB, 700 MB का हो सकता है, और जो लोग ओल्ड अपडेट करके रखे हो उन लोगों का तो बहुत सारे जीबी के तकरीबन ले लेगा, ठीक है। तो जैसे कि इस अपडेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, दिस अपडेट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट बग फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट्स एंड एड्रेस ए रेयर इशू दैट प्रिवेंट्स वायरलेस CarPlay कनेक्शन इन सर्टेन व्हीकल्स, ठीक है। फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन द सिक्योरिटी कंटेंट ऑफ एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्लीज विजिट द वेबसाइट, ठीक है। सबसे पहले इस अपडेट को जो है हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद क्या कुछ आता है हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला तो इंस्टॉल होना चालू हो गया, इंस्टॉल भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब जो है असली काम को शुरू करते हैं। तो मेरे लोग, हम आ गए हमारे मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद जनरल पे, और उसके बाद iOS वर्जन में 18.4.1 यहाँ पर नंबर देखिए 22E252, और 18.4 में था 22E240, यानी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। 18.4.1 में मॉडेम फर्मवेयर है 3.51.06, और 18.4.1 में मॉडेम फर्मवेयर था 3.51.06। ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और अब जो है हम लोग देख लेंगे कि स्टोरेज वगैरह क्या कुछ लिया है। 112.11 GB ऑफ 128 GB यूजेज, ठीक है। 115.5 GB 128 GB यूजेज, ठीक है, यानी 3 GB का हम लोगों को फायदा हुआ। और 18.4.1 में iOS डाटा लिया है 11.77 GB, और सिस्टम डाटा लिया है 8.48 GB। और iOS 18.4 में iOS डाटा लिया है 11.77 GB, सेम है, और सिस्टम डाटा लिया है 8.94 GB, यानी 18.4.1 ने थोड़ा सा कम लिया है। अब ये तो गया, अब आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे पहले iOS 18.4 में आप लोगों का क्वेरी था कि मेरे सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे लोगों का सेम प्रॉब्लम होगा, क्योंकि iOS तो बहुत सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग चला रहे हैं, ठीक है ना। नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहा था। तो मेरे को पर्सनली बोलूं, चाहे नेटवर्क कनेक्टिविटी में मेरे इस iPhone 14 Plus में कोई भी इश्यूज मुझे फेस करने को नहीं मिला। जैसे कि यहाँ पर वाईफाई बोल लो, हॉटस्पॉट बोल लो, इंटरनल नेटवर्क कनेक्शन बोल लो, मेरे को ऐसा नहीं दिया। बहुत सारे मोबाइल पे ग्लिच वगैरह देता था, जो कि एप्पल आईफोन X, XS, 11, 12, 13 यहाँ पर दे रहा था। 14 सीरीज में भी बहुत सारे दे रहा था, हायर डिवाइस में भी दे रहा था, लेकिन मेरे को लकीली मुझे नहीं मिला। तो आप लोग अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आया है तो सबसे पहले आप लोग सेटिंग में जाओ, और यहाँ पर सर्च कर दो रिसेट नेटवर्क। यहाँ पर नेटवर्क, यहाँ पर देखो रिसेट नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पर जैसे सर्च कर दे तो रिसेट कर दो, इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, इसको मत करना, ऊपर का करना रिसेट। तो आपका नेटवर्क सेटिंग रिसेट हो जाएगा, सिर्फ वाईफाई हॉटस्पॉट का पासवर्ड वगैरह रिसेट हो जाएगा, लेकिन लगभग सारा कुछ सेम ही रहेगा। तो आपका इशू आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो इस अपडेट को कर लो, आपका सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम आ रहा था कि टच स्क्रीन में, जैसा मेरे भाई लोग देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा है, और टच स्क्रीन में जैसे मैंने आईटोन स्टोर को खोला तो ऑटोमेटिकली खुल चुका है, वॉच को खोला ऑटोमेटिकली खुल चुका है, इस तरीके से बुक्स को खोला ऑटोमेटिकली खुल चुका है, व्हाट्सएप को खोला खुल चुका है। इस तरीके से आप लोगों को परफॉर्मेंस वगैरह में iOS 18.4 में लैग दे रहा था, ग्लिच मार रहा था, जो कि iOS आईफोन के सीरीज में ये एकदम मानना ना के बराबर है, ठीक है। तो ये हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं आईफोन में खास करके, तो ये दे रहा था। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लम आ रहा था, और किसी किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा था, मान के चलो ये पेटीएम वगैरह खोला, पेटीएम में एक प्रॉब्लम आ रहा था कि कुछ ऑप्शन को यहाँ पर, जैसे कि कुछ ऊपर में है, नीचे में है, यहाँ पर प्रेस करना पड़ता है। तो हम लोग प्रेस कर रहे थे, तो हम लोग का जो है काम वगैरह यहाँ पर नहीं हो रहा था, जो कि बहुत ही रेयर प्रॉब्लम था। और बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हम लोगों का स्क्रीन का प्रॉब्लम हो गया, हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो गया अपडेट की वजह से। ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर इशू है, जो इस अपडेट में आप लोगों को एकदम सॉल्व देखने को मिल जाएगा। और एप्पल इंटेलिजेंस, जैसे कि आईफोन 15 प्लस, 16 प्लस, इसमें जो एप्पल इंटेलिजेंस, और जैसे कि आईफोन 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पर जो सीरी, एप्पल इंटेलिजेंस और सीरी जो है कमांड को फॉलो नहीं कर रहा था। जैसे कि हम लोग कुछ भी कहे, जो जैसे हाई सीरी, हेलो सीरी, ये ओपन कर दो, क्या कुछ ये होगा ना होगा। जैसे कि मैंने सेटिंग में गया, मेरा
सीरी जो है एक्टिवेट नहीं है, तो मैं सीरी को अगर कोई भी कमांड दूंगा तो सीरी यहाँ पर बिल्कुल जो है सुनेगा। तो पहले आप कमांड देते तो एप्पल इंटेलिजेंस को भी, यानी एप्पल इंटेलिजेंस हायर डिवाइस में और नॉर्मल डिवाइस में सीरी से ही काम चला लेते थे, तो ये वर्क नहीं कर रहा था, ठीक से वर्क कर रहा था लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से भाई एप्पल इंटेलिजेंस स्विच सीरी का प्रॉब्लम जो भी इस अपडेट में रिजॉल्व कर दिया एकदम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा था फाइंड माय डिवाइस एंड मूव एंड ट्रैकिंग प्रॉब्लम। ठीक है, फाइंड माय डिवाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर जानते हो कि फाइंड माय डिवाइस एप्पल आईफोन का एक ऐसा चीज है, आपका फोन अगर स्विच ऑफ भी होता है, आप जिससे अपने घर के फोन नंबर से मोबाइल से लिंक करके रखे हो, आपके मोबाइल अगर कोई चोरी वगैरह कर लेता है, कोई गुम हो जाता है, कोई स्विच ऑफ वगैरह कर लेता है, तो इंस्टेंटली आपके फोन में मैसेज जाएगा। तो मैसेज तो आ रहा था लेकिन आपके फोन कहाँ पर गया है, तो लोकेशन ट्रैक करने पे दिखा रहा है लास्ट लोकेशन आपके घर में थे या आप किसी शॉप में थे, उसी का लास्ट लोकेशन दिखा रहा है, यानी फोन घूम रहा है, मूव हो रहा है, वो नहीं दिखा रहा है, जो इस अपडेट ने सॉल्व कर लिया। फिलहाल मैं इस अपडेट में नहीं दिखा सकता किसी को, मेरे पास है ही नहीं कि किसी को भेजूंगा भाई फोन को ले जा किसी दूर चला जा 10-15 किलोमीटर दूर और मैं आप लोग को ट्रैक करके दिखा सकता हूँ। इसके लिए पर्टिकुलर एक ट्यूटोरियल लाऊंगा अगर आप लोग चाहते हो तो। फिलहाल ये प्रॉब्लम हो रहा था जो कि इस अपडेट में सॉल्व कर दिया। फाइंड माय डिवाइस का जो ट्रैकिंग और मूविंग प्रॉब्लम था वो यहाँ पर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अपडेट आता है बैटरी इश्यूज के ऊपर। तो बैटरी में खास मेरा ऐसा कुछ इशू नहीं दिया। जो लोग एप्पल आईफोन चला रहे हैं, ओल्ड एप्पल आईफोन यूजर से, वो लोग जानते हो कि गर्मी का मौसम है, रात में ठंड और दिन में फाड़ के गर्मी दे रहा है। तो जब आपका फ़ोन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, आप हाथ में लोगे कि फ़ोन भाई बहुत गर्म हो चुका है, तो बीच बीच में चार्ज अटक जाएगा कि यहाँ पर देखेगा आपका फ़ोन का टेम्परेचर हाई हो चुका है। जब तक नॉर्मल टेम्परेचर में आपका फ़ोन नहीं आता है, कूल नहीं होता है, तब तक आपका चार्ज जो है इंक्रीज लेवल पे नहीं जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को बैटरी यहाँ पर 80% 75% सेट करके रख देना है ताकि आपका बैटरी हेल्थ ज़्यादा ना घटे, इन फ्यूचर आपको बैटरी में इशू फेस ना करना पड़े, बैटरी लॉन्ग लास्टिंग जाए। और जो लोग न्यू आईफोन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मेरा येलो मार्क हो चुका है, तो बैटरी में ऐसा दिक्कत आएगा ही। जो लोग न्यू आईफोन यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों को कह दूँ ये बैटरी इशू नहीं है, ये टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से चार्ज अटक जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर आने दो, फिर से चार्ज हो जाएगा और बैटरी बाद बाकी सब कुछ दे रहा है। और बहुत सारे लोग का ऐसा रहे थे कि भाई मेरा 2-3 साल हुआ है सिर्फ आईफोन का, अचानक 100% से 10% चार्ज आ चुका है, तो ये भाई प्रॉब्लम है। तो इस अपडेट में भी आप लोग को सॉल्व देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है परफॉर्मेंस एंड स्पीड के ऊपर। जैसा कि परफॉर्मेंस एंड स्पीड के ऊपर मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है कि परफॉर्मेंस स्पीड के ऊपर कोई भी दिक्कत आ रहा है। तो अगर आप लोगों का दिक्कत आ रहा है तो मेरे भाई लोग, आप लोगों को इस अपडेट में सॉल्व देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये भी एक रिमाइंडेड नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इशू को आप लोगों ने iOS 18.4 में फेस किया था, रीअपडेट एंड डिलीटेड एप्स रिटर्नेबल। ठीक है, मतलब मेरे भाई लोग, जैसे कि मैं ऐप स्टोर में जाऊंगा, ऐप स्टोर में जाने के बाद कोई सा भी एक, जैसे कि मान के चलो व्हाट्सएप वगैरह मैं देख लेता हूँ कि अपडेट है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो व्हाट्सएप अपडेट नहीं है, तो मैं व्हाट्सएप को यहाँ पर अपडेट बिठा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर व्हाट्सएप अपडेट हो चुका है, तो मैक्स टू मैक्स 4 to 5 डेज या 7 to 10 डेज तकरीबन अपडेट नहीं करना पड़ेगा। जब न्यू अपडेट आएगा तब करना पड़ेगा। लेकिन आप मान के चलो मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ अपडेट बिठाए, अपडेट कंप्लीट हो गया, लेकिन आप कुछ ही टाइम बाद, यानी कुछ ही टाइम मतलब भाई 5 से 10 मिनट बाद, यानी घंटों मत पकड़ो या आप 1-2 दिन मत पकड़ो। ठीक है, 1-2 दिन में एक अपडेट आ जाता है। कुछ ही टाइम बाद ही आप लोगों को एप्पल फिर से कह रहा है कि आपका ये सारे एप्लीकेशन अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट दो, फिर से अपडेट दे, फिर से अपडेट दो, फिर से अपडेट दे, फिर से अपडेट दो, यानी अपडेट देने के बाद भी अपडेट रिटर्न मांग रहा है। और कोई एप्लीकेशन ऐसा है कि आप एप्लीकेशन को डिलीट कर दे रहे हो, कुछ ही टाइम बाद फिर से वो वापस आ जा रहा है, तो घोस्टली वर्किंग दिस फोन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन में अपडेट और डिलीटेड में जो प्रॉब्लम, रिटर्नेबल प्रॉब्लम आ रहा है, ये भी इस अपडेट में आप लोगों को सॉल्व देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट इशू भाई था जो कि एक रेयर इशू है, तो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं अबाउट में आया, यहाँ पर देखो जी, सबसे प्रोवाइड्स बग फिक्सेस, सिक्योरिटी अपडेट्स एंड एड्रेस ए रेयर इशू, द प्रिवेंट वायरलेस कारप्ले कनेक्शन इज सर्टेन व्हीकल्स, यानी सर्टेन व्हीकल्स जैसे कि BMW हो जाए, बहुत सारे कॉस्टली कार हो जाए जैसे कि फरारी वगैरह, इन सारे वायरलेस कारप्ले में भाई आप लोग को कॉन्टेक्ट नहीं लोड्स हो रहा है। हालांकि आईफोन हम जैसे गरीब नहीं, बहुत बड़े बड़े आदमी यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने BMW कार में या कोई भी जो कि आपका कार है, वायरलेस कारप्ले में भाई आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपका कॉन्टेक्ट्स लोड नहीं हो रहा था iOS 18.4 में, जो कि इस अपडेट में आप लोगों को एकदम सॉल्व कर दिया। और उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में अगर मैं जाऊंगा तो सिक्योरिटी में जाने के बाद मेरे भाई लोग, यहाँ पर मैं एप्पल सिक्योरिटी अपडेट्स एंड रैपिड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स, यहाँ पर मैं आ जाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर कोर ऑडियो के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट प्रोसेसिंग एंड ऑडियो स्ट्रीम इन ए मैलिशियस क्राफ्टेड मीडिया फाइल में रिजल्ट एक कोड एग्जीक्यूशन कर रहा था, जो कि एप्पल इज अवेयर ऑफ ए
report that this issue may have been exploited in a extremely sophisticated attack against specific targeted individual on iOS। किसी किसी iOS डिवाइस में जो कि हैकर लोग है, अटैक वगैरह ये नहीं होगा। पहले iOS 18.4 में हो सकता था। एप्पल ने इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया और इस अपडेट में इसको एकदम पूरी तरीके से खात्मा कर दिया। ठीक है, तो आरपैक की तरफ से अवेलेबल फॉर आईफोन एक्सेस लेटर 13 थर्ड जनरेशन कुछ ऐसा कुछ डिवाइस में एंड अटैकर जो है विथ आर्बिट्ररी रीड एंड राइट कैपेबिलिटी मे बी एबल टू बाईपास पॉइंटर ऑथेंटिकेशन, जो आपके ऑथेंटिकेशन होता है वहां से बाईपास करना चाहे। एप्पल इज अवेयर ऑफ ए रिपोर्ट दैट इशू में हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, इसको भी खात्मा कर दिया। यानी जो अटैकर है, जो कि हैकर है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट फाइल को आपके डिवाइस के जो भी लॉकर्स है आरपैक के अकॉर्डिंग, कोर ऑडियो के अकॉर्डिंग, आपके सॉफ्टवेयर को भी वो लोग कस्टमाइज करके दूसरा सॉफ्टवेयर डाल के आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स फोल्डर्स को हैक कर भी सकता था, जो कि आपके डिवाइस में बहुत कुछ छेड़खानी कर सकता था। जो कि अटैकर ने आपके फोन के ड्राइव के कुछ डाटा को एनालाइज करके रीड और राइट करना चाहा, लेकिन इस अपडेट में वो भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो ये भी हो गया। और क्या देखना है, बाद बाकी परफॉर्मेंस गुड है तो बेंचमार्क, गीक बेंचमार्क हम लोग देख लेते हैं। सीपीयू बेंचमार्क, यहाँ पर सीपीयू हिस्ट्री में आता हूँ 17 अप्रैल का 12:50 पर किया था। यहाँ पर देखिए गीक बेंचमार्क 6 सीपीयू बेंचमार्क रिजल्ट, सिंगल कोर स्कोर है 2236, मल्टी कोर स्कोर है 5471। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर जो जीपीयू का भी दिखा देता हूँ, जीपीयू मेटल स्कोर है 20,961। ठीक है, तो यही है इसका रिजल्ट। और बाद बाकी मैंने डिटेल में आप लोग को कहा। आई होप कि आप लोग ये अपडेट करना चाहिए कि नहीं, भाई जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है सिक्योरिटी और वर्क फिक्स और बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। तो आप लोगों को ये अपडेट करना चाहिए। अगर कुछ क्वेरी रहे, कुछ और भी सवाल है जो मैं इसमें कवर नहीं कर सकता, तो प्लीज यार कमेंट्स कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, मैं इंस्टेंटली जवाब दे दूंगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, जाकर मुझको फॉलो करके मैसेज कर देना। कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू हो, चाहे इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग इशू हो, तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा। जरूरत पड़ने पर दूसरा कोई टेक्निकल इशू के ऊपर ट्यूटोरियल भी ला दूंगा आपके सॉल्व के रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप कि ये ट्यूटोरियल से आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो चुका। इस अपडेट को जरूर कीजिए क्योंकि ये फायदेमंद अपडेट है। वीडियो को पसंद पड़े एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को 4 बार अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल वाले घंटे को भी क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलता रहे। तो फिर मिलते कल और एक दो कोने लेकर के, तब तक के लिए अच्छा से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंधु, बाय बाय, सी यू सून।